दोस्तों कैसे हो। 25 तरीके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और ये सभी तरीके, इनमें से कोई भी आप अपनाएंगे, दुनिया में काफ़ी लोगों ने ये तरीके अपनाए हैं और इनमें से कुछ मैं भी यूज़ करता हूँ और इससे फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी मिल सकती है। ईज़िली नहीं, ईज़ी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मिल सकती है जल्दी अगर आप हार्ड वर्क करके दिल से इन तरीकों में इन्वेस्ट करोगे, जो अपना टाइम लगाओगे। इन्वेस्टमेंट केवल मनी की नहीं होती है, टाइम की होती है, मेहनत की होती है, दिमाग की होती है और यस पैसे की भी होती है। ठीक है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, किसको बोलते हैं। सब बताते हैं, बनाते हैं, कई वीडियोस बनी है फाइनेंशियल फ्रीडम पे। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली ये है कि आपके पास इतना पैसा हो, जहाँ आपको इतनी रेगुलर इनकम आती हो बिना काम किए, कि आपके रोज़मर्रा के बिल्स, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो भी हैं, आपके खर्चे पूरे हो रहे हों ऑटोमेटिकली, बिना कोई काम किए आपको इतनी इनकम आती हो। ठीक है। इसको अचीव कर सकते हैं हम, या तो हमारे पास इतने पैसे हों कि हमें इतनी इनकम रेगुलर आ रही है, या हमको इंटरेस्ट रेट आ रहा है या कुछ आ रहा है, ताकि उससे हमको दोबारा काम करना ना पड़े। एक तो ये तरीका है इसका। ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे एसेट्स बाय करें, हम ऐसे जैसे कि शेयर्स हुए, डिविडेंड्स हुए, जहाँ प्रॉपर्टीज़ हुई, रेंटल प्रॉपर्टीज़ हुई, ऐसी बाय करें ताकि हमको उनसे इतनी इनकम आए कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जो हमको लेके जा सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी को फाइनेंशियली फ्री होना है तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट आपकी जो साल की इनकम है उससे 30 गुना ज़्यादा पैसा आपको कमाना पड़ेगा फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। ओके। कि जैसे कि अगर किसी की इनकम, मान लो कि आपको एक महीने का 1 लाख रुपया चाहिए अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए, सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो 12 महीने का नेचुरल है कि वो 12 लाख हो गया। ठीक है। 12 लाख वो हो गया, तो 12 लाख को अगर आप 30 से गुना करते हैं, टाइम्स करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बनता है 3.6 करोड़ रुपीज़। ओके। सो आपको बेसिकली 3 करोड़ 60 लाख रुपया चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, अगर आपको एक महीने का 1 लाख रुपया चाहिए। ठीक है। अगर आप इतना पैसा कमा लेते हो तो दैट विल लीड टू योर फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको उससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी बिकॉज यू हैव इनफ मनी इन योर बैंक और वेयर एवर यू गॉट इट। सो उसमें से 1 लाख रुपया आप खर्च कर सकते हो। ठीक है। महीने का। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 25 तरीके क्या हैं, वो 25 ढंग। हम नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे और जो नंबर 1 है दैट्स द बेस्ट वे। सो अंत तक बने रहिए वीडियो को, और अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा कंटेंट आपको बहुत ही जल्द मिलते रहेंगे मेरे चैनल से। ओके। सो नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर 25 है कि माइनिंग। ठीक है। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग, हम क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सो आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि इन 1848 में कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था। शायद आपने सबने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं। तो वहाँ पे जब गोल्ड रश हुआ तो लोगों का ये मानना था कि कैलिफोर्निया की धरती के नीचे बहुत ज़्यादा सोना छिपा हुआ है। बेसिकली वहाँ से सोना निकलता है ज़मीन नीचे धरती से। ठीक है। सो वहाँ पे उस टाइम पे लगभग 3 लाख लोग पहुँच गए। ये बाहर गांव से, शहर से और शहरों से वहाँ आ गए कि यहाँ से खोद के हम सारा सोना निकाल लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने अपने कैंप्स लगा लिए, वहाँ पे तंबू गाड़ लिए, जी ये सोना निकालेंगे यहाँ से। तो सोना तो शायद किसी को मिला या नहीं मिला, लेकिन उस वक्त में कुछ लोग रिच बड़े हुए। वो कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने
जो बिजनेस माइंडेड लोग थे उन्होंने सोचा कि ये इतने लोग यहाँ आए हैं खुदाई करने के लिए, तो उनको खुदाई करने के लिए टूल्स तो चाहिए होंगे, ठीक है। सो जिन लोगों ने उनको टूल्स बेचे ना वो खुदाई के लिए, या वहाँ उनको खाने पीने का सामान दिया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, ठीक है। सो ऐसे ही माइनिंग की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो नंबर 25 है माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है बेसिकली कि आप एक कंप्यूटर पे एक उस पर प्रोग्राम बना के छोड़ देते हैं, वो कुछ बिजली यूज़ करके आपको क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया, जहाँ इथेरियम होगा, जो और क्रिप्टो करेंसीज हैं, किसी को भी आप माइन कर सकते हो। माइन उसकी खुदाई ही एक तरह की रख लीजिए कि वो उसमें से क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो आपके वॉलेट में रहती है और जब मार्केट अप होती है तो आप उसको बेच के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब बिटकॉइन नया आया था तो कई लोगों ने इसमें माइनिंग करके बहुत पैसा कमाया, ठीक है। और अभी भी लोग कमा रहे हैं, अभी भी बिटकॉइन माइन कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी। सो पहला हो गया, नंबर 25 हो गया कि माइनिंग, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है नंबर 24। वो वैसे ही कैलिफोर्निया रश वाली बात हो गई कि नंबर 24 पे आता है कि जो रिग्स होते हैं, माइनिंग के रिग्स, ओके, ये 24 पे आता है। सो माइनिंग करने के लिए वो बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। कुछ लोग अपने घर में भी लगा लेते हैं रिग्स। बड़े बड़े कंपनीज जो हैं बड़े लेवल पे काम करते हैं माइनिंग का, उन्होंने कितनी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई होती हैं माइनिंग करने के लिए, कितने रिग्स रखे हुए होते हैं। सो कुछ लोगों ने ये माइनिंग करने का रिस्क नहीं लिया, तो उन्होंने हमारा नंबर 24 का आइडिया यूज़ किया। उन्होंने रिग्स जो होते हैं वो सेल करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सो माइनिंग्स के जो रिग्स हैं, रिग्स बेसिकली एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो माइनिंग के काम आता है। सो कुछ लोगों ने माइनिंग नहीं की, रिग्स सेल करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सो ये एक बढ़िया फाइनेंशियल फ्रीडम का उन्होंने आइडिया निकाल लिया, ठीक है। सो कुछ लोग उससे भी परे चले गए। जो हमारा नंबर 23 है हमारी लिस्ट में, वो है कि माइनिंग के कार्ड्स, ओके। सो कुछ लोगों ने माइनिंग भी नहीं की, माइनिंग के रिग्स भी नहीं बेचे या नहीं लगाए अपने घर में, उन्होंने माइनिंग के कार्ड्स बेचने स्टार्ट कर दिए। सो बेसिकली माइनिंग के कार्ड्स जो होते हैं वो माइनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। छोटे पुर्जे जो होते हैं ये कार्ड्स माइनिंग के लिए, उन्होंने वो बेचने स्टार्ट कर दिए। सो उनका रिस्क बिल्कुल ही कम हो गया। जब वो माइनिंग नहीं कर रहे थे, रिग्स भी नहीं बेच रहे थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसे कार्ड्स, ऐसे पुर्जे बेचने स्टार्ट कर दिए जिन्होंने उनको गुड, जब माइनिंग की डिमांड हो रही थी तो वो पैसा कमा रहे थे उससे, उन कार्ड्स को बेच के, ठीक है। सो अगला स्टेप हमारा है नंबर 22। नंबर 22 क्या है दोस्तों? नंबर 22 है रेंट, ओके। रेंट का मतलब है कि आप इतना पैसा थोड़ा काम करके थोड़ा डिपॉजिट, पैसा इकट्ठा करके डिपॉजिट के लिए सेव कर सकते हो और उससे एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी को खरीद के आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे दोगे तो वो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उससे वो भी निकल जाएगी और आपको थोड़ा पैसा अपने पॉकेट में भी बच जाएगा, ठीक है। वो पैसा आप सेव करके और प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हो। सो ये पैसा धीरे धीरे प्रॉपर्टी के रेंट का आपको फाइनेंशियली फ्री बना देगा, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा भी है कि आप उस प्रॉपर्टी की ओवर टाइम वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आप प्रॉपर्टी का ग्राफ देखते हो, चाहे प्रॉपर्टी नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो पिछले 10-20 साल का ग्राफ का चार्ट है वो ऊपर की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। सो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी हमेशा हमको प्रॉफिट ही देती है। सो अगर आप सेव करके बाय, प्रॉपर्टी के लिए डिपॉजिट सेव करके या कैश सेव करके आप बाय करते हो, उस पर उसको रेंट पे चढ़ा देते हो, रेंट से तो आपको इनकम आएगी ही, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे, कैपिटल ग्रोथ होगी, वो भी आपकी एक तरह का पॉकेट में ही पड़ेगा, ठीक है। और आप ऐसी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जिसमें आप फ्यूचर में जाके उसको 1 यूनिट से 2 यूनिट बना सकते हैं, थोड़ी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने से आपका रेंटल इनकम बढ़ जाएगा, उससे आप और पैसा कमा सकते हो और उस जगह की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है या आप इतना पैसा सेव नहीं कर सकते कि
खुद की प्रॉपर्टी पहले बाय करें, तो आप अगले वाला पॉइंट देखिए। ओके, नंबर 21 पे आता है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, रिमेंबर दैट। सो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ज़्यादा लोग इकट्ठा पैसा करके थोड़ा थोड़ा एक एक्सपर्ट को देते हैं, वो एक्सपर्ट उनके लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी का भी ट्रस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पैसा ऐसे स्पेशलिस्ट को, ऐसी कंपनीज में लगाते हो, उनको देते हो कि वो बढ़िया रियल एस्टेट देख के उसमें आप इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जो रिटर्न आती है वो आपको वो रिटर्न करते हैं, ठीक है, बढ़िया अच्छी रिटर्न करते हैं। सो इससे क्या होता है कि कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो और कम पैसा लगा के आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। सो ये एक बहुत ही बढ़िया ढंग है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है नंबर 20। नंबर 20 है डिजिटल कोर्सेज। ओके, सो उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप अगर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जैसे कि एडिटिंग में एक्सपर्ट हो, वीडियोस बनाने में एक्सपर्ट हो, तो वो आप अपने कोर्स बना के ना, उस पर आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन बहुत कोर्स बिकते हैं, तो ऐसा एक कोर्स बना सकते हैं आप अपने लिए और उसको ऑनलाइन डाल सकते हैं, जो आपको जब कोई इसको ज्वाइन करेगा तो आपको रिकरिंग इनकम होगी, ठीक है। सो अपने काम के साथ साथ आप ऐसा कोर्स अगर बना के ऑनलाइन डाल देते हो, तो वो कोर्स जितने भी लोग बाय करेंगे वो आपको पैसा आपको मिलता रहेगा। सो उससे आपको क्या होगा कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक और कदम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और हाँ, लेकिन ऐसे कोर्सेज अगर आप जानते हो, बनाते हो, उसके लिए आपकी मार्केटिंग गुड चाहिए, ठीक है। आपकी मार्केटिंग स्किल उसके लिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू नंबर 19। सो 19वां नंबर है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। वो आप ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके उनके शेयर्स खरीद सकते हो। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे कि अमेजन है, ठीक है। कुछ डीजल पेट्रोल की, तेल की कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड, जो अपने प्रॉफिट जो होता है उसका हिस्सा एज डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। आप ऐसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे वो प्रॉफिट बनाएंगे वैसे वैसे वो आपको आपका थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देते रहेंगे एंड यू कैन हैव ए रिकरिंग इनकम। उसका मतलब है कि आपकी रिपीटेड इनकम बन जाएगी, उससे भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, सो इसके लिए आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी ऑनलाइन। अमेज़न पे भी कई बिकती हैं बुक्स लें, पढ़ें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं और देखें कि कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको अच्छे डिविडेंड्स मिल सकते हैं। सो नंबर 18 है कि बाइंग प्रेशियस मेटल्स। अमेरिका के एक मशहूर इन्वेस्टर हैं रॉबर्ट कावासाकी। उनका मानना है कि अगर हम सोना और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, वो काफ़ी सिक्के ले के अपने घर में रखते हैं, उन्होंने बहुत सिक्के सेव किए हुए हैं एंड ही इज़ अ वेरी फेमस मैन। उनका बिलीव है कि ये एक एसेट है जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू उसकी ऊपर ही जाएगी। ये सच्चाई भी है कि सोने की वैल्यू बहुत ऊपर जा रही है और जाएगी भी। अगर आप पिछले 10 साल से आज का कंपैरिजन करते हैं तो 1 तोला सोना कितना महंगा हो गया अभी, ठीक है। लेकिन क्या ये सोना और सिल्वर आपके घर में पड़ा आपको कोई इनकम दे रहा है? जहाँ आपने लॉकर में रखा हुआ, सेव में रखा, क्या उससे आपको कोई रिकरिंग इनकम मिल रही है? सो कुछ ज्ञानी ये भी मानते हैं कि ये एसेट नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है लॉन्ग टर्म, लेकिन आप उसकी लिक्विडिटी बहुत कम, आप उसको इमीडिएटली पैसा नहीं निकाल सकते। वो एक प्रॉपर्टी जैसे आप लेके रेंट पे दे के उसका मंथली इनकम ले सकते हो। सोने के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, सिल्वर के साथ या किसी भी प्रेशियस मेटल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें डिबेट है बेसिकली, और मेरा अपना मानना है कि रादर देन बाइंग गोल्ड, मैं तो
प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ, उससे मेरे को मंथली इनकम मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये एक पॉइंट है जिससे आप रिकरिंग नहीं तो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर ले सकते हो। सो दोनों ही डिबेट सही है कि क्या ये वर्थ इट है लेना या नहीं, ठीक है। सो ऑब्वियसली सभी सोना बाय करते हैं। हमारे देशों में तो सोने के बिना बात ही नहीं, शादियों में सोना है, पार्टीज़ में सोना है, किसी के बच्चा होता है, बच्ची होती है, उसको सोना डाल देते हैं। सो यस, इट्स इन अ लॉन्ग टर्म ये बढ़िया बात है, ठीक है, ऐसी प्रेशियस मेटल्स को बाय करना। इसीलिए मैंने इसको अपने ये लिस्ट में ऐड किया है। सो 17वां नंबर, 17th नंबर हमारा कौन सा आता है? 17th जो है आई लाइक इट, वो है मनी, एक्चुअली फिजिकल मनी। ओके, आप इतना काम करके या कुछ भी करके अपना बिजनेस चला के इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हो जो आपको मंथली रिकरिंग इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि इतना पैसा आपकी बैंक में है जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। सो इन जो जैसे मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि 3 करोड़ 60 लाख, अगर आपको 1 लाख महीने का चाहिए तो आपको एटलीस्ट चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, जिसका इंटरेस्ट आप लेके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, ठीक है। लेकिन और उसका एक ढंग है कि इतना पैसा आप इकट्ठा कर लेते हो। हमारे स्कीम्स हैं, जैसे कि आप किसी क्या बोलते हैं उसको यार, FD फिक्स डिपॉजिट में रख देते हो। सॉरी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं सोच के बता रहा हूँ आपको कि फिक्स डिपॉजिट आप कर देते हो। सो कुछ साल के बाद वो पैसा निकालते हो तो वो अगर डबल नहीं तो आधा उसका एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, टाइम एंड हाफ हो जाता है। सो अगर ऐसी कोई स्कीम आपको मिलती है और आपके पास इतना पैसा है कि आप उसमें लगा के उसको पैसे को बढ़ा सकते हो, तो वो बहुत अच्छा ढंग है आपका, एक तो अमीर होने के लिए, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। सो फिजिकल मनी इतना अगर इकट्ठा कर सकते हो तो इट्स अ वेरी नाइस वे। 16वां नंबर आता है ई बुक्स का, ऑनलाइन ई बुक्स। आपने देखा होगा अमेजन किंडल पे और ऐसी कुछ साइट्स हैं, यहाँ पे आप ई बुक्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है, और लोग उसको पैसे दे के बाय करके स्टडी करते हैं, वो आपकी रिकरिंग इनकम हो जाती है। अगर आप अच्छे राइटर हो, अच्छी स्टोरी लिख सकते हो, मेरी तरह अच्छा वीडियो बना सकते हो, उसकी स्टोरी लिख सकते हो। अगर मेरी स्टोरी लिख सकते हो, मेरी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये गुड आइडिया। मैं अपना वीडियो डालूंगा अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में, मेरी लाइफ स्टोरी क्या है अब तक, मैंने कैसे मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, यहाँ हूँ आज मैं, वो मैं ज़रूर बनाऊंगा। एनीवे, बैक टू द पॉइंट, ई बुक्स, अगर आप अच्छे राइटर हो और आप अच्छी स्टोरीज लिख सकते हो, किसी की बायोग्राफी लिख सकते हो, एंड वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हिट हो जाती है तो आपको बहुत ही बढ़िया इनकम उससे मिल सकती है, जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री क्या लाखों करोड़ों कमा सकते हो, ठीक है। सो थिंक अबाउट दैट, इट्स अ वेरी गुड वे। सो 15वां नंबर आता है कि अपनी कार को किराए पे दे दो भाई, रेंट या कार। अपनी गाड़ी किसी को दे दो कि लो जी मेरे को 1000 पाउंड दो, वीकेंड के लिए गाड़ी ले जाओ रेंट पे, ठीक है। 1000 पाउंड बोल दिया मैंने, यूके में 1000 रुपीज़ दे दो, या 2000 या 5000 रुपीज़, जितना भी रेंट चलता है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि आप मंडे टू फ्राइडे काम पे जाते हो, आपको गाड़ी चाहिए, सैटरडे संडे घर पे खड़ी है गाड़ी, क्या कर रही है, उसको रेंट पे दो, उससे कमाई करो भाई। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक गाड़ी अपनी है, जहाँ एक गाड़ी और लेके घर में 2 गाड़ी खड़ी हैं, एक चाहिए एक नहीं चाहिए, तो एक किराए पे दे दो, रेंट इट आउट, एज ए टैक्सी आप रेंट कर सकते हो, ड्राइवर रख के गाड़ी रेंट पे दे सकते हो, वो आपको रिकरिंग इनकम देगी। 1 से 2 गाड़ी, 2 से 3 अगर बड़ा करना चाहते हो ट्रांसपोर्ट बिजनेस को, तो उस दोस्तों नंबर 14 पे आता है कि आप कोई खाली ज़मीन का टुकड़ा खरीदें, ठीक है। ऐसे ज़मीन के टुकड़े पे आप उसको फॉर एग्जांपल कार पार्क में टर्न कर सकते हो, कार पार्क बना सकते हो उसको, और उसको और भी उस पर कुछ आप बिल्ड कर सकते हो, कुछ कोई भी जहाँ खुला मैदान भी हो, अगर उसको किसी फुटबॉल कोचिंग या ऐसी चीज़ के लिए आप किराए पे दे सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को वहाँ सिखाते हो कुछ, तो उससे आपको रेंटल इनकम आ सकती है। लेकिन अगर उस जगह को किसी सिटी सेंटर के पास है या कुछ थोड़ा शहर से बाहर भी और कार पार्क की तरह यूज़ कर सकते हो, तो आपको सूखा पैसा, सूखी कमाई आ सकती है वहाँ से ईजिली, कि उसको कार पार्क में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। सो बाइंग ए पीस ऑफ लैंड, क्योंकि फ्यूचर में
जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। ओवर टाइम वैल्यू ऊपर ही जाती है, चाहे कोई भी कहे कि नीचे आ गई है, अभी प्राइसेस गिर रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ऊपर का ही है प्रॉपर्टी का, मैंने पहले बताया था। सो पीस ऑफ लैंड बाय कर सकते हैं आप। सो इस वक्त मैं अपने प्रोजेक्ट में बैठा हूँ और मैं आपको दिखा सारा बिल्डिंग का, ये हमने नया बना रहे हैं, यहाँ पे पीछे बिल्डिंग बना रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको अगले पॉइंट्स यहाँ बैठे बैठे बता दूँ। यहाँ पे अंदर प्लास्टर होगा। सो हमने ये जो बोर्ड लगाए हैं ये सारे वाटर प्रूफ बोर्ड है। नॉर्मली ऐसे बाथरूम्स में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हमने इस कमरे में यूज़ किए हैं क्योंकि जो ये गार्डन के बिल्कुल पीछे बनाया गया है, तो यहाँ पे डैम्प का ज़्यादा चांस है, इसलिए हमने ये यूज़ किए हैं। सो एनीवे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला पॉइंट हमारा है कि नंबर 13 है कि लर्न हाई इनकम स्किल। कोई ऐसी स्किल आप सीखें जो कि आप एक्स्ट्रा अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल ये ऐप्स डेवलपमेंट का बहुत ही ट्रेंड है। ऐप्स, नई नई ऐप्स रोज़ आ रही हैं, गूगल पे, एप्पल स्टोर पे आ रही हैं। सो अगर आप ऐसा कुछ सीख लेते हैं, आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। दुनिया में बहुत ही कंपनीज, बहुत ही लोग, बहुत ही बिजनेसेस अपने ऐप्स बनवा रहे हैं लगातार, और अगर आपको ऐप बनानी आती है तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, और आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। $2000 से लेके $20,000 तक पर ऐप का आप चार्ज कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड वे टू बी फाइनेंशियली फ्री बहुत जल्द। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नंबर 12। सो नंबर 12 और नंबर 13 से एक स्टेप आगे आ जाता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप जानते हो कि कैसे करना है, सो यू कैन मेक योर ओन ऐप। आप अपनी ऐप बना सकते हैं। ऐप बना के आप उसको, अगर वो ऐप वायरल हो गई, अगर लोगों के लिए कोई यूज़फुल ऐप है, सो वो आप बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे आप जो पैसा किसी और के लिए वो आपकी ऐप बनाएगी, कमाएगी, वो आप खुद के लिए कमा सकते हैं, अपने आप के लिए कमा सकते हैं। सो थिंक अबाउट दैट। नंबर 11 है कि ऑटोमेटिक इक्विपमेंट मशीन्स मिल जाती हैं आजकल। $1000 से $5000 तक 10 की भी आती हैं, लेकिन सस्ती सेकेंड हैंड मशीन आप बाई करके, जैसे कि आप पेपर के कप्स हो गए या प्लेट्स हो गई या स्ट्रो हो गए, आप ऐसे स्ट्रोज अपने बैक गार्डन में मशीन लगा के या अपने गैरेज में लगा के उसमें रॉ मटेरियल डाल के आप मशीन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। बना के आप बड़ी कंपनियों को सप्लाई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सो नंबर 10 है एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, आजकल एफिलिएट का ज़माना है। अगर आपके पास खुद का कोई क्या बोलते प्रोडक्ट नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि और प्रोडक्ट वालों से एफिलिएशन कर लेते हैं, उनसे मिलके बात करके उनके प्रोडक्ट को वो अपनी वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया पे उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसको एफिलिएशन बोलते हैं। और जब जो प्रोडक्ट उस लिंक को क्लिक करके कोई बाई करता है तो आपको उसकी पेमेंट मिल सकती है। तो ऐसी गुड्स ढूंढे, ऐसे प्रोडक्ट ढूंढे जो ज़्यादा चलता है, ट्रेंड में हो, तो वो आपको उसके द्वारा भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। ओके, सो अगला है नंबर 9। नंबर 9 मेरा एक बड़ा ही फेवरेट है कि यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैंने बनाया है, आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंटेंट है, बढ़िया मुद्दा है जिस पे आप बात कर सकते हैं, जिसका आपको कंटेंट, जिसकी आपको नॉलेज है, मेरे को प्रॉपर्टी की नॉलेज है, मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट की नॉलेज है, मेरे को कोचिंग, लाइफ कोचिंग की नॉलेज है, तो मैं इस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आपका जो भी आपका नीश है, मार्केट में नीश ढूंढे, मार्केट में देखें कि किस चीज़ की कमी है, लोगों को क्या चाहिए। तो अगर आप उसका यूट्यूब चैनल बना के कर सकते हैं तो यूट्यूब बढ़िया पैसे आपको पे कर सकता है। और यूट्यूब पे आपको मालूम है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आवर्स के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उससे आप बढ़िया कमाई कर सकते हो। नंबर 8 पे आता है रॉयल्टीज़। आप सोचिए कि ये लोग जो सॉन्ग राइटर्स हैं, बुक राइटर्स हैं, इनके गाने बार बार लगातार प्ले हो रहे हैं, यूट्यूब पे हो रहे हैं। कहीं अगर आप बढ़िया गाना लिख सकते हो, ऐसा बढ़िया कंटेंट लिख सकते हो, किसी स्कूल के लिए करिकुलम की बुक्स लिख सकते हो, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जिस भी चीज़ में आप गुड हो, लिख के अगर वो बुक यूज़ होती है, जहाँ आपका गाना कोई बार बार यूज़ होता है, आपका लिखा हुआ गाना, तो उससे गाना तो कोई और गाएगा लेकिन आपको रॉयल्टीज़ मिलेंगी। अगर आप उस फील्ड में गुड हो तो वो आपके लिए रिकरिंग इनकम बन सकती है। 7वें नंबर पे आता है दोस्तों बाइंग बॉन्ड्स। अगर शेयर मार्केट से डर लगता है कि शेयर इन्वेस्टिंग तो यार बड़ा ही रिस्की गेम है, तो ऐसा करें कि आप
बॉन्ड्स बाय करें। बॉन्ड्स बेसिकली आप कंपनीज बड़ीज़ को पैसा उधार देने की तरह होता है कि आप अपना पैसा उनको उन कंपनी में लगाते हो एज ए बॉन्ड, आपको बॉन्ड्स मिलते हैं उसके रिटर्न में, ठीक है। जैसे जैसे कंपनीज तरक्की करती हैं, बड़ी होती हैं, तो वो आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा करके वापस करते हैं। बॉन्ड्स रिस्की नहीं होते हैं, शेयर्स थोड़े रिस्की होते हैं, सो बॉन्ड्स बाय करने के बारे में सोचें। 6वें नंबर पे सोचिए कि क्या आप पॉलिसीज़ बेच सकते हैं, जैसे कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कोई बैंक्स अपने फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बेचती हैं, स्कीम्स बेचती हैं लोगों को। अगर आप मार्केटिंग में गुड हो, एडवर्टाइजमेंट में गुड हो, जहाँ लोगों की पीपल स्किल्स, आपको बात करने की स्किल्स है, तो आप पॉलिसीज़ को सेल कर सकते हैं। उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी और फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी मिल सकती है। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ओके, फेसबुक पे आपने देखा होगा कितनी एडवर्टाइजमेंट चलती है। सोचो कि वो भी कोई कर रहा है ना, उसका कंटेंट कोई लिख रहा है, उसके वीडियोस को बना रहा है, उसको वहाँ पे अपलोड कोई कर रहा है। अगर आप उसमें गुड हो, आप मार्केटिंग में गुड हो, तो फेसबुक में किसी लोग पे करते हैं, आपको पे करेंगे कि आप फेसबुक पे एडवर्टाइज करें। जहाँ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करने के लिए एसईओ को ढूंढते हैं, कोई ऐसा इंसान हो जो हमारा एसईओ कर सके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सके हमारे वीडियोस की, हमारी मार्केटिंग की। सो फेसबुक हुआ, ये इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, इनके लिए आप अगर मार्केटिंग कर सकते हो लोगों की, तो उसके बारे में सोचें, उसके बारे में स्टडी करें, वो भी आपको बढ़िया इनकम दे सकता है। 4थे नंबर पे आता है, मेरा एक फेवरेट है ये एयरबीएनबी, जहाँ booking.com, आपने सुना होगा ये नाम। ये सिर्फ क्या है कि आप अपने घर में कोई स्पेयर रूम है उसको अवेलेबल करके एयरबीएनबी पे एडवर्टाइज करते हैं कोई भी किसी भी गेस्ट को स्टे करने के लिए। बेसिकली वो पेइंग गेस्ट होंगे जो कि थोड़े टाइम के लिए आएंगे और चले जाएंगे एज ए होटल, ठीक है। उस रूम के सारी साफ़ सफाई, सारा कुछ, जब गेस्ट जाएंगे आने से पहले, उनके जाने के बाद, वो आपकी जिम्मेवारी होगी। आप अपने रूम को बढ़िया बना के वहाँ पे एडवर्टाइज़ करें। स्पेयर रूम 1 है, 2 है, घर में आप नहीं यूज़ करते हैं, चवारे पे कोई रूम है, उसकी बकरी सीढ़ी है, उसको किराए पे चढ़ा दें, वो जगह खाली पड़ी है, आपको वो इनकम दे सकते हो। और एयरबीएनबी से आपको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल सकता है, ज़्यादा वहाँ पे लोग स्टे करेंगे, स्पेशली बड़ी सिटीज़ में। छोटे शहरों में भी लोग घूमने के लिए आते हैं क्वाइट लाइफ के लिए। सो उसके बारे में सोचिए, एयरबीएनबी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। 3रे नंबर पे थोड़ा महंगा है ये, आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली होता है कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं एक प्रोजेक्ट को घर बाय करना चाहता हूँ, उसको रीफर्ब करना चाहता हूँ, बैंक से मैं लोन लेना नहीं चाहता, तो उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर्स काम आते हैं। उनके पास मान लो कि पैसा पड़ा है, तो वो आके मेरे को पैसा देंगे और उनका पैसा यूज़ करके मैं उनको ब्याज के सहित वापस कर दूंगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे आप सोचेंगे कि यार अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं इन्वेस्टर क्यों बनूंगा, मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाऊंगा। हाँ, बढ़िया सोच है आपकी, ठीक है, सोचते रहिए ऐसे ही। लेकिन ऐड किया है ये पॉइंट क्योंकि ये भी एक इनकम का ज़रिया बन सकता है फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, और 2रे नंबर पे जैसे कि मैंने किया है, अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिज़नेस ही होता है। आप खुद के लिए काम करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतनी आपके बिज़नेस की कमाई बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। सो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। आइडिया बड़ा हो, बिज़नेस छोटे से थोड़ा से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाते रहो, ठीक है। सो ये बहुत ही बड़ा आइडिया है फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नंबर 1 पे। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, थैंक यू यहाँ तक आपने पहले तो वीडियो को देखा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को और शेयर भी करें, ठीक है। अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो कमेंट भी छोड़ा करें कि भाई अच्छा लगा और बनाओ। जहाँ कुछ और सुनना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, मेरे को बताओ, मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन जो नंबर 1 है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका अपना आप, आपकी सेल्फ प्रोग्रेस, ठीक है। अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करो। नॉलेज पावर है, ठीक है, और नॉलेज के साथ साथ एक्शन भी करें। सो नंबर 1 पे मेरा है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज इज़ पावर। दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नॉलेज सबसे बड़ी बात है। अगर आपको किसी काम की नॉलेज है तभी आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। अगर किसी बिजनेस की नॉलेज है तभी आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर वर्ल्ड के शेयर्स की नॉलेज है तभी उनको बाय करने का फ़ायदा है। अगर बॉन्ड्स की नॉलेज है, जो भी मैंने पीछे बातें बताई हैं
उनमें पहले नॉलेज हासिल करें। ठीक है, नॉलेज हासिल करने के लिए आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दुनिया की सबसे नंबर 1 कमोडिटी जो आप अपने पास रख सकते हो वो है आपकी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप जिस भी फील्ड में जाओ वहाँ नंबर 1 होने के लिए आप रेडी हो, आपके पास इतनी नॉलेज है। ठीक है, एक चीज़ को लेके अगर आप 10,000 बार करते हो ना तो परफेक्शन हो जाती है। ठीक है, किसी भी ऐसे फील्ड को पकड़ लो और उसमें अपने आप में इन्वेस्ट करके उसके बारे में सीखो, उसके बारे में नॉलेज लो, ताकि आप जहाँ भी जाओ आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिल सके। ठीक है, नंबर 1 इज़ नॉलेज। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, ताकि यूट्यूब को पता चले भाई हमारे वीडियो अच्छे चल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने रिश्तेदार, दोस्तों, सज्जन मित्रों को भी बताएं, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। ओके, तब के लिए अगले वीडियो तक शब्बा खैर, लव यू ऑल, पीस, और मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, टाटा। दोस्तों, जो भी लैंग्वेज समझ आती है, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।